हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने वर्डप्रेस और मैजेंटो के बारे में डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत कि ये ओपन सोर्स होते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था मैंने। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में एक पॉइंट था यहाँ पर जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्डप्रेस में इन CMS में ऐसा क्या होना चाहिए, कस्टम कोड की जो वेबसाइटें बनती हैं PHP में, उनमें ऐसे कौन से फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए जो कि SEO की फंक्शनैलिटी से मीट करें और कौन से SEO फीचर्स उन लोगों को अपनी साइट में ऐड करने चाहिए। चूँकि वो पॉइंट एक अलग ही थ्योरी है, वो पूरी मैंने उसको समझा कि ये एक पूरी अलग थ्योरी है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिया है और उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, पूरा एक सेक्शन ऐड किया एडिशनली SEO विद वर्डप्रेस, वाई वर्डप्रेस। तो ये जो वाई वर्डप्रेस है इसमें मैं वो चीज़ें उस पॉइंट को एलैबोरेट करूँगा। मैंने उस खाली एक पॉइंट को, सब पॉइंट को रिमूव करके पूरी एक आउटलाइन में चेंज कर दी है, तो एक न्यू आउटलाइन हमारे पास अब आ चुकी है। अब आप अगर नीचे जाकर देखेंगे तो हमारे पास अब 8 नहीं, अब 9 आउटलाइंस हैं। तो अब मुझे बेहतर लगा कि मुझे इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मैं फील कर रहा था कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम किस पे काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। डेफिनेटली मैं आपको मैजेंटो का भी टच दूंगा और ये भी बताऊंगा ई-कॉमर्स के साथ SEO उसका कितना रिलेशन है। और चूंकि वर्डप्रेस पे काम करना है तो डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो आप डेफिनेटली यूट्यूब से भी कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा वे मैं आपको बताऊंगा कि एक मैनुअल तरीके से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वाई वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर SEO, और वर्डप्रेस बेस्ट SEO के लिए बेस्ट क्यों है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी इन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो खाली मैंने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और ख़ास तौर पे इस आउटलाइन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो, अब जो कोर्स की जो वीडियो है इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, थोड़ा नहीं कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क अब आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से 5 पॉइंट से 4 पॉइंट से आपने आगे पीछे देखा कि हमारा थोड़ा बहुत ओरल वर्क था, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे आप फ़ायदा उठाएं। अब इस वीडियो से हम जो कि 5 जो आउटलाइन है यहाँ से आगे तक सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है, तो अब हम इसको भी ओवरव्यू करेंगे। तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सब डोमेन जो है नॉलेज आइडिया की एक सब डोमेन बनाई है demo.knowledgeidea.com, और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सब डोमेन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और इस सब डोमेन पे सिर्फ वर्डप्रेस की एक जिप फाइल पड़ी हुई है और कुछ फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि इसके ऊपर मैंने, इस डोमेन के ऊपर मैंने सब डोमेन के ऊपर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आप डोमेन के ऊपर करें, सब डोमेन के ऊपर करें, दोनों पे तरीका एक ही है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो ये wordpress.org/download पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 4.7.2 है राइट नाउ। ये हमारे पास ऑलरेडी, मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई थी, ये आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड है और यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये होस्टिंग है मेरी, तो होस्टिंग पे फाइल मैनेजर में जाकर मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया है राइट नाउ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब करना ये है कि मुझे एक डेटाबेस PHP माई एडमिन, मुझे SQL विज़ार्ड में जाकर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि मेरे पास जो वर्डप्रेस है वो जिप फाइल में है और यहाँ पर जाकर मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा एक। अब मैं उसको क्रिएट करने के बाद, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद थोड़ा फर्दर स्टेप आपको बताऊँगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम भी डेमो 1 2 3 रख लेता हूँ, डेमो 1 2 3 ठीक है इसका। और अब आगे थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो ओके, दिस फेल्ड द डेटाबेस ऑलरेडी, ओके ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेमो 1। ओके, एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी साइट स्टोर हैं, तो ओके 7 6 7 8 और 7 8 6 कर लेते हैं हम, 786 डेमो 786। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा और यहाँ पर अब एरर नहीं देगा क्योंकि एक नई डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस, क्योंकि एक्चुअली ये यूज़र नेम होता है और बाकी उसके बाद पूरा डेटाबेस का नाम लगता है। तो यहाँ पर भी मैं डेमो 786 कर लेता हूँ और पासवर्ड भी मैं इसका डेमो 786 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पासवर्ड डेमो 786 कर लेता हूँ।
ठीक है, ये ओके है, पर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप पासवर्ड जनरेटर यूज़ करें जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होंगे। इसको आप कहीं पर सेव कर लें या रिमेंबर कर लें, लेकिन कुछ ऐसा पासवर्ड डालें जिसमें सिंबल्स आते हों, अपर एंड लोअर केस लेटर आते हों। लेकिन मैंने सिर्फ वक्त की नोयत को देखते हुए बहुत सिंपल और शॉर्ट पासवर्ड रखा है जिसकी स्ट्रेंथ ओके है। तो मेरा डेटाबेस का नाम भी मैंने यही रखा है और मैंने पासवर्ड भी ये रखा है और यूज़र नेम भी मैंने यही रखा है ताकि मुझे भूले ना। लेकिन आप यूज़र नेम और डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस का नाम दोनों को चेंज रख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। इवन के पासवर्ड भी चेंज रख सकते हैं, लेकिन मैंने सबका सेम रखा ताकि मुझे मेमोराइज रहे, याद रहे। अब मैं इसको यूज़र को क्रिएट करता हूँ। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की, फिर हमने अब यूज़र क्रिएट किया। अब हमने डेटाबेस और यूज़र क्रिएट कर लिया। अब हमने करना ये है कि यूज़र को डेटाबेस में डालना है। अब मैं यूज़र को तमाम प्रिविलेजेस, तमाम अख्तियारात देता हूँ इंसर्ट करने के, डिलीट करने के, और अख्तियारात देने के साथ ही मैं इस यूज़र को इस डेटाबेस में ड्रॉप कर रहा हूँ। ऐड ए यूज़र टू द डेटाबेस। अब आप देखेंगे कि एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली। ये जो यूज़र है, एक्चुअली दोनों सेम है तो इसलिए आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन इस वक्त ये बता रहा है कि ये जो यूज़र है ये इस डेटाबेस में ऐड हो चुका है। तो एक्चुअली मैंने दोनों का नाम ही सेम रखा है तो इसलिए आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन ये यूज़र है, ये यूज़र है और ये डेटाबेस है, क्योंकि लिखा हुआ है डेटाबेसेस के साथ। अब मैं इसको बंद नहीं करूँगा, मैं यहीं से पहले जो जिप फाइल मैंने फाइल मैनेजर में अपलोड की है इस डेमो की डायरेक्टरी में, जो कि पूरी मेरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डेमो, तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से ये होगा कि फ़ाइल्स, आपको पता है कि जिप फाइल ओपन हो जाएगी। और मैं इसको ज़रा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी आ चुकी है वर्डप्रेस की। तो मैं अब यहाँ पर जाके देखूँगा तो यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं आ रहा, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आना चाहिए था। चूँकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वर्डप्रेस करूँगा तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो इस फोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स पड़ी हैं, तो ये इंस्टॉलेशन का स्टेप स्टार्ट हो चुका है वर्डप्रेस का। तो मैं करूँगा ये कि इन सबको सेलेक्ट करूँगा और इनको मूव करूँगा डेमो के अंदर, ना कि इस वर्डप्रेस के अंदर। डेमो के अंदर ये मूव